pollination, or we can call it as outbreeding devices. And in that I have explained you few. Unisexuality we have studied. Unisexuality means flowers are unisexual, male and female flowers are separate. So naturally cross pollination is the only method. Example I have given, papaya. One more example I have given. The second one is dichogamy. डाइकोगैमी का मतलब है कि फ्लावर इज बाइसेक्सुअल. फ्लावर में दोनों है, एंड्रोशियम और गाइनेशियम, लेकिन एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम. तो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डाइकोगैमी. उसमें दो है, प्रोट्रैंड्री, प्रोटोगैनी. प्रोट्रैंड्री का मतलब है एंड्रोशियम मैच्योर्स बिफोर गाइनेशियम. एग्जाम्पल इज सनफ्लावर. और प्रोटोगैनी में ग्लोरियोसा एग्जाम्पल है. और प्रोटोगैनी का मीनिंग है गाइनेशियम मैच्योर्स बिफोर एंड्रोशियम. तो ऐसे होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन इज द ओनली मेथड. उसके बाद हम लोगों ने प्री पोटेंसी किया था. प्री पोटेंसी का मतलब है, एग्जाम्पल एप्पल था, उसमें एग्जाम्पल दिया है कि सपोज द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर फॉल ऑन द स्टिग्मा, बट suppose from some other flowers the pollen grains fall on the stigma, so the other pollen grains will germinate first. उनका स्पीड ज्यादा है तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड हेटेरोस्टाइली. हेटेरोस्टाइली प्रिम्यूला और प्रिमरोज. प्रिम्यूला में दो टाइप के फ्लावर है. एक फ्लावर में स्टाइल शॉर्ट है और एंड्रोशियम स्टैमेन्स ऊपर है करोला ट्यूब में, और दूसरे टाइप के फ्लावर में स्टाइल लंबी है और एंड्रोशियम नीचे है करोला ट्यूब में. तो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ प्रोबोसिस द इंसेक्ट्स विल कैरी द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर एंड क्रॉस पॉलिनेशन विल टेक प्लेस. तो इतना हम लोगों ने कल किया था. उसके बाद हर्कोगैमी. And hercogamy, I think I have explained you that some natural barrier is present in between androecium and gynoecium. hercogamy डायग्राम नहीं किया था ना हम लोगों ने? नहीं मैम. हाँ. और आप लोगों में से कोई नीट को अपियर होना चाहते हैं तो ही मैं डायग्राम करूंगी, नहीं तो जरूरत नहीं. जितना बोर्ड में उतना काफी है एक्सप्लेन करके. कोई होने वाला है अपियर नीट को या अभी तक सोचा नहीं है? नहीं मैम, बहुत लोग हैं अपियर करने वाले. तो हर्कोगैमी का डायग्राम करूं मैं अभी? हाँ मैम, कर दो. तो कर देती हूँ. हर्कोगैमी. Hercogamy example is Calotropis. I will sketch the diagram. You also sketch with me. Hercogamy example is Calotropis. शायद ये मैंने एक्सप्लेन किया था कल, क्योंकि इसने शर्मा ने मुझे ना रुई को क्या बोलते हैं हिंदी में कुछ बोला था, याद नहीं है मुझे वो नाम, वो छोड़ो. आप देख सकते हो ना डायग्राम. Can you see the diagram? If you can see the diagram, sketch it. और हो गया ना डायग्राम करके तो मुझे बोल देना, so that we can proceed further. थोड़ा शाई भर देती हूँ.
हो गया है डायग्राम? हाँ, so we will start. देखो अभी कैलोट्रोपिस मीन्स मराठी में रुई. I have told you कि जो हम लोग शनिवार को लॉर्ड हनुमान को जो गार्लंड देते हैं ना, लीफ चढ़ाते हैं, वो मीन्स कॅलोट्रोपिस. मराठीमध्ये रुई. काल कोणीतरी मला हिंदीत शब्द सांगितला होता, but I have forgotten that. So see here in calotropis, androecium and gynoecium are fused together. कैसे होता है? देखो ये स्टिग्मा है पेंटेंगुलर, ऊपर से फूल ऐसे है और हम ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे सोचो ऊपर से फूल को देख रहे हैं, तो ये पेंटेंगुलर स्टिग्मा है. और ये कॉर्नर्स को ना पोलिनिया अटैच है. पोलिनिया मीन्स एंथरलोब्स. देखो अपने को पता है कि स्टैमिन कैसे रहता है. स्टैमिन ऐसे है ना, टू एंथर लोब्स, देन दिस इज द फिलामेंट एंड दिस इज द कनेक्टिव. तो इसमें क्या होता है, इसमें ये दो एंथर लोब्स है ना, दे फॉर्म अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. दीज टू एंथर लोब्स फॉर्म बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पोलिनिया. और इसमें पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं. और ये जो कनेक्टिव है ना एंथर लोब को ज्वाइन करने वाला, it forms cortical and corpusculum. Cortical means stalk-like structure, corpusculum means disc-like structure. And this disc corpusculum is attached to the corner of the stigma. तो एंड्रोशियम के साथ गाइनेशियम फ्यूज होता है. स्टिग्मा के साथ ये दो पोलिनिया यानी कि दो एंथरलोब्स फ्यूज होते हैं. तो ये सेट यहाँ के पोलन ग्रेन इस पे नहीं गिर सकते, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स कैसे है, इन अ ग्रुप, इन अ मास, इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, सो दे कैन नॉट फॉल हियर ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. अभी देखो इंसेक्ट विल बी अट्रैक्टेड हियर, इंसेक्ट विल कम एंड सिट हियर ऑन द स्टिग्मा. लेकिन स्टिग्मा कैसे है, स्टिकी है, स्लिपरी है. तो इंसेक्ट क्या करता है, ये कॉर्नर पे जाके लेग्स अपना पकड़ने के लिए रखता है. तो कॉर्नर पे लेग्स रख दिया इंसेक्ट ने, तो ये पोलिनिया जो है वो इंसेक्ट के बॉडी को अटैच होता है. एंड देन व्हेन द इंसेक्ट विजिट्स अनदर फ्लावर, दैट टाइम क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस. अदरवाइज देयर इज नेचुरल बैरियर present in between androecium and gynoecium. That is why self pollination cannot take place, and that is called as hercogamy. और लास्ट वन है ना, वो है सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. इसका मतलब है कि मेल गैमेट्स, समझो पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दे विल नॉट जर्मिनेट ओनली, दे आर नॉट कॉम्पेटिबल, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी. पोलन ग्रेन समझो वो ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर गए तो वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी. एग्जाम्पल इज टोबैको एंड थिया. थिया ये नाम है बोटानिकल नेम फॉर टी प्लांट. चाय पत्ती जो रहती है ना उसका नाम है थिया. सो दीज आर द कॉन्ट्रीवेंसेस और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. कोई भी आपको 2 मार्क के लिए लिखने को आएगा, डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, हेटेरोस्टाइली, नहीं तो आपको बोलेंगे मेंशन करो क्या क्या है, ऐसे कुछ भी आएगा. सो रिमेंबर दैट. नाउ हियर वन मोर पॉइंट विच आई हैव नॉट डिस्कस, वो ना कौन से पेज पे, पेज नंबर 6 पे. ऑलवेज रिमेंबर, पेज नंबर 6 पे ऑलवेज रिमेंबर जो है, that I will explain now. See, in these, just now we have studied contrivances or modification or adaptation seen in a flower, so that cross pollination only will take place and self pollination will be avoided. वैसे ही सेल्फ पॉलिनेशन ही होना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए. इसके लिए भी कुछ मॉडिफिकेशन है, डिवाइसेस और कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. तो उसमें एग्जाम्पल है कॉमिलिना बेंगालेंसिस, वायोला, पोर्चुलाका. उसमें क्या रहता है ये प्लांट्स में, कॉमिलिना बेंगालेंसिस, पोर्चुलाका, ऑक्सैलिस. इन प्लांट्स में ना कोई फ्लावर जमीन के ऊपर आते हैं यूजुअल, और कोई फ्लावर्स ना जमीन के नीचे आते हैं. सम फ्लावर्स आर प्रोड्यूस अंडरग्राउंड
and some flowers are produced above the soil surface. दो टाइप के फ्लावर्स आ गए तो उसको बोलते हैं चाज्मोगैमी, उसको बोलते हैं चाज्मोगैमस और चाज्मोगैमी. और जो अंडरग्राउंड फ्लावर्स है ना, दे रिमेन क्लोज थ्रू आउट द लाइफ. इमेजिन करो वो फ्लावर ओपन ही नहीं होते, बर्ड कंडीशन में ही परमानेंटली रहते, तो बर्ड कंडीशन में ही फ्लावर रहेंगे, तो क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज पोलन ग्रेन्स फ्रॉम आउटसाइड कैन नॉट एंटर इनसाइड द फ्लावर. At the same time, pollen grains from the flower cannot go out. That is why the pollen grains will fall on the stigma of the same flower only, and self-pollination will take place. And such type of flowers which are underground and which remain closed throughout the life, they are called as clistogamous flower. So clistogamy is one contrivance or one device for self-pollination. And second one is homogamy. Dichogamy के opposite homogamy. Homogamy में androecium and gynoecium mature at the same time. And dichogamy के में क्या होता है? Dichogamy में androecium and gynoecium mature at different time. तो homogamy भी दिखाई देती है ये self pollination के लिए. So contrivances for self pollination, or we can say devices for self pollination, are two: होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी. इस पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि बॉक्स में जो है ना वो क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछते, लेकिन फॉर नीट और सीईटी दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन. सो रिमेंबर क्लिस्टोगैमी एंड होमोगैमी. Now after this we have to study pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction किसको बोलते हैं? See, when the pollen grains fall on the stigma, you know stigma is sticky, it secretes sugary substance, so nourishment is given to the pollen grain. As a result, pollen grain germinates, pollen tube is formed, and you know the entire process, how the male gametophyte is formed. Two male gametes are formed and they reach up to the female gamete. ये जो complete process है ना, उसको बोलते हैं pollen pistil interaction. One mark question, what is pollen pistil interaction? तो देखो first two lines ही देखो, it is the interaction of pollen grain with stigma. It begins with the pollination and ends with fertilization. All events from deposition of pollen grain on stigma to the entry of pollen tube in the ovule are referred as pollen pistil interaction. So आपको 1 mark के लिए आंसर इन 1 sentence के लिए पूछा, what is pollen pistil interaction? तो आप कहाँ से लिखो? All the events from the deposition of pollen grain on stigma to the entry of pollen tube in the ovule are referred as pollen pistil interaction. ये जो लाइन है ना वो आपको लिखना है. All events from deposition of pollen grain, वहां से लेके it is referred as pollen pistil interaction. यहाँ तक लिखो तो 1 mark का आंसर हो गया, आंसर इन 1 sentence. Now here, see, you must have thought sometimes that how the, suppose the pollen grains from some other plant falls on the stigma, they do not germinate, they remain like that. That means there should be something on the stigma which will identify or which will recognize that the pollen grain is from the same species. Now what is that substance? It is not discovered up till now. आपको समझ में आता है ना कि समझो दूसरे फ्लावर का कुछ पोलन ग्रेन, दूसरे स्पीसीज का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिर गया तो वो जर्मिनेट नहीं होता है. क्यों नहीं जर्मिनेट होता है? क्योंकि स्टिग्मा तो स्टिकी है, स्टिग्मा सुगरी सब्सटेंस सिक्रेट कर रहा है, तो फूड मटेरियल अवेलेबल है तो भी जर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि स्टिग्मा और पोलन ग्रेन में कुछ तो है कि जिससे वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. But what is that? It is not discovered up till now. So scientists are trying to find out this, that what is that substance which is responsible for recognition of the pollen grain, required pollen grain by the stigma. वो समझ में आएगा ना तो hybridization process will become very easy. क्योंकि hybridization में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन में दूसरे कोई भी स्पीसीज के फ्लावर से पोलन ग्रेन निकाल के वो स्टिग्मा पे दूसरे स्पीसीज के फ्लावर के स्टिग्मा पे डाल देते हैं. लेकिन दिस इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, इट इज अ टीडियस प्रोसेस, इट रिक्वायर्स मोर टाइम
एंड एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट. लेकिन ये ऐसे कुछ डिस्कवर होगा ना कि कौन से चीज से ये पोलन ग्रेन आइडेंटिफाई होता है, ये पता लगा साइंटिस्ट को, तो artificial hybridization will become very easy. So that is only given in pollen pistil interaction. पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन में गए 10 साल में सिर्फ एक बार 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था, राइट अ नोट ऑन पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन. बाकी कुछ भी नहीं पूछा है. तो 1 मार्क के लिए पूछा था व्हाट इज पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन. आई हैव टोल्ड यू. सो दैट इज अबाउट पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन. Now I will explain you double fertilization. Double fertilization is again very important question. It can be asked to you for 1 mark, for 2 marks, maybe for 3 or 4 marks also. सिर्फ डायग्राम पूछा तो 2 मार्क. What is double fertilization पूछा तो 1 mark. Different terminology is there, वो पूछा तो 1 मार्क. और पूरा राइट अ नोट ऑन डबल फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम ऐसे पूछा तो 3 नहीं तो 4 मार्क. सिर्फ सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन भी पूछ सकते हैं, उसको 2 मार्क. दैट मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो वी विल स्टार्ट विद दैट. आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में कुछ तो किया था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में. आई विल एक्सप्लेन यू दैट अगेन. Now see, remember, double fertilization is a distinguishing character of angiosperms only. MCQ में क्वेश्चन पूछते हैं. Double fertilization is a distinguishing character of angiosperms only. बाकी कोई भी प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है. तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? You have studied that 2 non-motile male gametes are formed. हम लोगों ने पढ़ा था ना फर्स्ट लेक्चर में ही. तो उसमें से 1 male gamete fuses with a female gamete and another male gamete fuses with secondary nucleus. आपको secondary nucleus ये सब चीज याद है, ऐसे समझ के I am explaining. That means you are supposed to read whatever I have explained you last time. क्योंकि वो नहीं पढ़ा होगा ना तो मुश्किल है एक्सप्लेन करना और आपको समझना. तो आपका ड्यूटी क्या है? लेक्चर हो गया ना तो उस दिन वही लेक्चर का जो कुछ है वो पढ़ लेना चाहिए. टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है वो आप देखो, बट यू हैव टू मैनेज द टाइम. क्योंकि हमारे लेक्चर्स भी लेट स्टार्ट हुए हैं तो आप लोगों को पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा. तो जितना हो गया ना उतना ही आप वही दिन पढ़ लो, और टाइम बचे तो और कोई लेक्चर का जो पहले हुआ था वो भी आप कर लो. नहीं तो बहुत मुश्किल है क्योंकि अक्टूबर खत्म होने आया है. I don't know when exam will be there. I don't know anything, but you should be ready with everything. So, double fertilization. What is double fertilization? 1 mark question. अब क्या लिखोगे? 2 non-motile male gametes are formed. Out of that, 1 male gamete fuses with a female gamete, and another male gamete fuses with secondary nucleus. Thus, fertilization takes place twice and it is called as double fertilization. And who discovered this? H.G. Navashin discovered this in 2 plants, that is Lilium and Fritillaria. देखो इसको अंडरलाइन करो. डबल फर्टिलाइजेशन पेज नंबर 10 पे है. उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है इट वाज डिस्कवर्ड बाय नावेशिन. नावेशिन को अंडरलाइन करो. इन प्लांट्स लाइक लिलियम एंड फ्रिटिलारिया. नीट और सीईटी के लिए क्वेश्चन नहीं तो बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, तो उसको अंडरलाइन करो. नावेशिन नाम याद रखो और प्लांट के नाम याद रखो, लिलियम एंड फ्रिटिलारिया. ओके. नाउ आई विल स्केच 1 डायग्राम फॉर डबल फर्टिलाइजेशन. ऊपर उन्होंने एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, इसके लिए 3 डायग्राम दिए हैं. ओके. और यहाँ नीचे डबल फर्टिलाइजेशन के लिए 1 डायग्राम दिया है. अभी आपको डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन पूछे तो आपको डायग्राम करना है, लेकिन ये नीचे दिया हुआ 1.13 वाला डायग्राम भी डिफिकल्ट है. इतना करने की जरूरत नहीं है. I will tell you which diagram you will sketch. I will sketch simple diagram and you can sketch that much. If you sketch that much, then also you will get the marks. So, double fertilization के लिए मैं diagram sketch कर रही हूँ. बाद में पोरोगैमी, चलाजोगैमी, मीजोगैमी I will explain you.
So double fertilization, simple diagram, which is sufficient for exam, I will sketch. So you also sketch the diagram. Yes, sketch the diagram and when you will complete that, tell me. डायग्राम दिखाई देता है ना आपको? हाँ मिस। करो फिर। 2 मार्क के लिए इतना डायग्राम काफी है। पूरा ओव्यूल निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत टाइम जाता है ओव्यूल और ओवरी निकाले तो। मिस आपने बोला कि प्लांट किसी और स्पेशी के पोलन ग्रेन को अपने ऊपर फर्टाइल होने नहीं देता। हाँ, दूसरे प्लांट क्या है, दूसरे स्पीसीज का है तो बराबर है। पर मिस वो जो आपने सिखाया था हम लोगों को ये क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें तो हुआ था ऐसा। नहीं नहीं, देखो टाइप है उसमें, लेकिन ये नेचुरली होता नहीं है, क्योंकि ना वो ही स्पीसीज का है तो होता है, दूसरे स्पीसीज का है ना तो नहीं होता है, इसलिए तो वो उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन अपने बुक में दिया ही नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है ना वो पर्पजली करना पड़ता है, और हम लोग वो हाइब्रिडाइजेशन ये साल तो अपने पोर्शन में से डिलीट किया है, क्योंकि आपको पता है पूरा पोर्शन नहीं है ना,
ये साल बहुत चैप्टर में से कुछ कुछ डिलीट किया है, तो वो हम लोग सिखाएंगे लेकिन एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन उसमें हाइब्रिडाइजेशन है, और वो नीट के लिए तो वो ही रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन ना पर्पजली करना पड़ता है, और वो सब लोग नहीं कर पाते हैं। 1000 एक्सपेरिमेंट्स किया तो उसमें से एक कोई सक्सेसफुल होगा, ऐसे है। तो नेचुरली नहीं होता है, नेचुरली वही स्पीसीज के पोलन ग्रेन गिर गए तो होता है। दैट इज कॉल्ड एज झेनोगैमी, XENOGAMY। और आपको जिसको नीट को अपियर होना है, सीईटी को अपियर होना है ना, उनको तो पूरा पोर्शन है, सिर्फ बोर्ड के लिए पोर्शन कम किया है। तो अभी देखो हम लोग तो, मैं तो बोर्ड के हिसाब से सिखाने वाले हूँ पहले, क्योंकि बोर्ड में कम पोर्शन है और अभी हम लोगों ने लेट स्टार्ट किया है, तो बोर्ड में जितना है वही मैं सिखाऊंगी, और बाद में देखेंगे नीट का नहीं तो सीईटी का, वो मुझे पता नहीं है। हम लोग पहले बोर्ड का जैसा है वैसे कंप्लीट करेंगे। तो ओके मैम। डायग्राम हो गया तो बोल दो। हाँ मैम एक और डाउट है। हाँ बोलो ना। मैम उस दिन आपने जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें स्पोरोडम, एक्साइन एंड इंटाइन है, तो हाँ जहाँ जहाँ पे एक्साइन मतलब थिन होता है उसको जर्म पोर बोलते हैं। हाँ हाँ, बराबर तो बराबर। जर्म पोर का फंक्शन मैम क्या है? जर्म कोर का फंक्शन है, सी व्हेन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स पोलन ट्यूब इज फॉर्म। तो पोलन ट्यूब कहाँ से बाहर आएगी? कोई भी एक जर्म पोर से। जर्म पोर है ना, वहां पे एग्जाइन नहीं है, तो इंटाइन विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ अ पोलन ट्यूब और जर्म ट्यूब। तो 3-4 है जर्म पोर, तो उसमें से एक ही, कोई भी एक जर्म पोर से पोलन ट्यूब बाहर आएगी, वही फंक्शन है उसका। ओके और मैम, ये है थैंक ना, यू। ये जो प्रैक्टिकल है ना, एक्चुअली आपको है, लेकिन ये साल प्रैक्टिकल का कॉलेज में क्या करने वाले हैं मुझे तो पता नहीं लगता है। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, स्लाइड पे शुगर सॉल्यूशन लेना है आपको, आर्टिफिशियली देखना है ना, इसलिए पहले हम लोग बच्चों को बोलते हैं पोलन ग्रेन सिर्फ देखो माइक्रोस्कोप के नीचे, तो पोलन ग्रेन दिखाई देता है लेकिन पोलन ट्यूब नहीं फॉर्म होती है। बाद में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन थोड़ा 2-3 ड्रॉप स्लाइड पे डालने को बोलते हैं, और वो पोलन ग्रेन वैसे ही रख दो वो शुगर सॉल्यूशन में 1-2 घंटा, ऐसे बच्चों को बोलते हैं। और 1-2 घंटे के बाद बच्चों को बोलते हैं अभी आप फिर से देखो क्या दिखाई देता है, तो दिखाई देता है पोलन ट्यूब इज फॉर्म एंड इट इंक्रीजेस। लेकिन अभी ये साल क्या होने वाला है पता नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ना हम लोग और कोई प्रैक्टिकल के साथ कंबाइन करके बच्चों को बोलते थे ये पोलन ट्यूब देखने के लिए 2 घंटा रुकना है, तो वैसे ही रखो स्लाइड और दूसरा प्रैक्टिकल करो, और बाद में लैब के बाहर आने के पहले फिर से एक बार स्लाइड देखो तो पोलन ट्यूब दिखाई देगी। लेकिन ये साल मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगता है कि कैसे लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, कुछ पॉसिबल है या नहीं, कुछ भी पता नहीं, क्योंकि कब कॉलेज खुलने वाला है क्या कुछ कुछ भी मालूम नहीं। तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है, जो होगा वो सबका होने वाला है, सिर्फ हम लोगों का ही नहीं है ना, आप लोगों का ही नहीं, जो होगा वो सबका होने वाला है। For all countries, not only for Maharashtra or India, for all countries same problem. तो देखते हैं जो होगा सो होगा। और क्या पूछ रही थी? नहीं मैम, जर्म पोर का फंक्शन ही पूछ रही थी। हो गया डायग्राम की बोलो, हाँ फिर हम लोग चालू करेंगे। आपको क्या सिर्फ 2 ही लेक्चर रहते हैं दिन में क्लास में? 2 या 3 रहते हैं। अच्छा, और 1-1 घंटे का ना? हाँ, 1 सवा ऐसा रहता वही। बाद में कॉलेज के लेक्चर रहते हैं। है। हाँ, चालू है कॉलेज के लेक्चर। चलो स्टार्ट करूं, हो गया डायग्राम? यस मैम। हाँ मैम। देखो अभी मैंने ना, आप लोगों ने ओव्यूल का डायग्राम किया है, देखो वर्टिकल सेक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म ओव्यूल, और उसके अंदर एम्ब्रियो सैक स्केच किया ना, वो एम्ब्रियो सैक से मैंने स्केच किया ना। देखो इमेजिन क्या करना है आपको, ऐसे इमेजिन करो, मैं दूसरे इससे दिखाती हूँ। समझो यहाँ से ये ओवर, ये ऐसे, हाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए कर रही हूँ। ये है स्टाइल और ऊपर स्टिग्मा है, हाँ? तो यहाँ स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन गिर गए, तो
The pollen grain will germinate, a pollen tube will be formed, that pollen tube will grow like this. It will come through this style and then it will come like this here and then it will come and it will enter through the micropyle. In majority of the plant, the pollen tube enters inside the ovule through the micropyle. देखो यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये है ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल है. अभी मैंने एम्ब्रियो सेट किया है लेकिन ओव्यूल होगा, तो ये पोलन ट्यूब फॉर्म होगी ना, तो वो ऐसे ग्रो होके यहाँ तक आएगी और माइक्रोपाइल से अंदर जाएगी. So when the pollen tube enters inside the ovule through the micropyle, we called it as porogamy. देखो पेज नंबर 10 पे फर्स्ट डायग्राम, पोरोगैमी आपको दिखाई देता है वो डायग्राम. पोरोगैमी का डायग्राम देखो बुक में पेज नंबर 10 पे. The pollen tube enters through the micropyle. When the pollen tube enters through the चलाजा यानी ऊपर का टिश्यू, यहाँ जो टिश्यू रहता है उसको चलाजा बोलते हैं. डायग्राम में भी देखो बुक में, if the pollen tube enters through the chalaza, it is called as chalazogamy. और suppose the pollen tube enters through the integuments, यहाँ पे integument रहते हैं, हम लोगों ने किया था. तो थर्ड डायग्राम देखो, if the pollen tube enters through the integument, it is called as mesogamy. तो ये जो 3 टर्म्स है ना, वो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाएंगे, नहीं तो एमसीक्यू में. If the pollen tube enters through the micropyle, it is called as porogamy. If the pollen tube enters inside the ovule through the integuments, it is called as mesogamy. Same chalazogamy. If it enters through the chalaza, it is called as chalazogamy. And one more word is there, that is siphenogamy. यहाँ पे मेल गैमेट्स कैसे हैं एंजियोस्पर्म में, नॉन मोटाइल है, वो मूव नहीं कर सकते ऑन देयर ओन. सो पोलन ट्यूब ब्रिंग्स द नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स अप टू द फीमेल गैमेट and that is called as siphenogamy or siphanogamy, कोई भी pronunciation चलेगा. Siphon means a tube. The male gametes are brought up to the female gamete with the help of pollen tube, that is called as siphenogamy. Okay, so these 4 words you have to remember for 1 mark question or for MCQ. Now imagine करो मैंने डायग्राम में पोरोगैमी बताई है. The pollen tube will travel through this distance, it will come to the micropyle, then it will enter inside. Now here the pollen tube will enter through these synergids, and synergids are having filiform apparatus. They will guide the male gamete to reach up to the female gamete. ये है female gamete, ये है male gamete. When these two will fuse, this is called as syngamy, and as a result a zygote is formed which is diploid in nature. क्योंकि मेल गैमेट हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है. हैप्लॉइड मींस ओनली हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो इनका फ्यूजन होगा तो जाइगोट जो तैयार होगा वो डिप्लॉइड होगा, हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, एंड देन दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो. while another male gamete will fuse with the secondary nucleus. Secondary nucleus आपको याद है कि 2 polar nuclei fuse together to form a secondary nucleus, so it is diploid. It fuses with one male gamete which is haploid, and so a triploid structure is formed, that is called as PEN. Pen means primary endosperm nucleus. Primary endosperm nucleus, in short PEN, and this it's called as a triple fusion क्योंकि triploid tissue form होता है. Endosperm is a triploid having 3 sets of chromosomes, so that is called as triple fusion. So like that the double fertilization takes place in angiosperm. बस हो गया. तो write note on double fertilization. हो गया. What is double fertilization? When the pollen grain will fall on the stigma, the pollen grain will germinate, a pollen tube will be formed. It will travel through the length of the style, and then it will enter into the ovule either through micropyle, bracket में लिखो porogamy, or through integuments, bracket में लिखो mesogamy, or through chalaza, bracket में लिखो chalazogamy. Afterwards, one male gamete fuses with a female gamete, and the fusion is called as syngamy, and a zygote is formed which is diploid in nature.
another male gamete fuses with secondary nucleus. So a triploid structure, primary endosperm nucleus is formed. It is called as triple fusion. Thus, fertilization takes place twice. So it is called as double fertilization, and it is a distinguishing character of angiosperm plants only. हो गया, क्योंकि देखो डायग्राम के लिए 2 मार्क हो गए, डिस्क्रिप्शन के लिए 2 मार्क, नहीं तो कभी कभी डायग्राम के लिए 1.5 मार्क्स देते हैं और डिस्क्रिप्शन के लिए 2.5 मार्क्स. सो इतना डिस्क्रिप्शन लिखे तो काफी है. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? सिग्निफिकेंस जो है ना, इट इज अ सेपरेट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. तो आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट दैट डबल फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन एंजियोस्पर्म प्लांट. दूसरा पॉइंट लिखोगे बिकॉज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड कंडीशन इज रीस्टोर्ड, क्योंकि गैमेटोफाइट जो फॉर्म हुआ है वो हैप्लॉयड है, तो फिर से डिप्लॉयड प्लांट होना चाहिए कि नहीं. आपको याद है 11th में हम लोगों ने किया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज देयर. दैट मींस one phase is sporophyte, it is diploid, and another phase is gametophyte, which is haploid. Or sporophyte give rise to gametophyte, gametophyte give rise to sporophyte. तो हम लोगों ने स्पोरोफाइट से स्टार्ट किया, जो प्लांट है अपने आजू बाजू में वो स्पोरोफाइट से, तो वहां से स्टार्ट किया. पोलन ग्रेन फॉर्म हो गए तो हैप्लॉइड कंडीशन हो गई, गैमेटोफाइट हो गया. वैसे ही एम्ब्रियो सैक बन गई तो हैप्लॉइड कंडीशन हो गया, गैमेटोफाइट फॉर्म हो गया. तो ये गैमेटोफाइट से फिर से स्पोरोफाइट फॉर्म होना चाहिए. सो व्हेन दिस जाइगोट इज फॉर्म व्हिच डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, sporophytic condition is formed again. That means diploid condition is restored. When this triple fusion takes place and primary endosperm nucleus is formed, primary endosperm nucleus develops into endosperm, which is a nutritive tissue. It provides nourishment to the developing embryo. So that is one more point. And both the male gametes are used. Vestige is not there. Both male gametes are used. That is also one point which you can write as significance of डबल फर्टिलाइजेशन. अपने बुक में सिग्निफिकेंस के लिए 5 पॉइंट दिए हैं, उसमें से कोई भी 4 पॉइंट आप लिखोगे तो भी आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे. सो हैव यू फॉलोड दिस? इफ यू हैव फॉलोड, वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. हैव यू फॉलोड दिस मच? Yes, ma'am. So we will study development of endosperm. अभी देखो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म आ दे, 3 टाइप के हैं, न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हेलोबियल. लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि लास्ट 10 साल में ये क्वेश्चन ने सिर्फ एक बार ही पूछा था, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. ऐसे क्यों पता नहीं मुझे, लेकिन पूछा ही नहीं था, एक बार ही पूछा था. लेकिन ऐसे आप लोग तो कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो, आपको तो करना पड़ेगा. लेकिन ऐसे है क्योंकि ना पोर्शन ज्यादा है और उसके हिसाब से मार्क्स बहुत कम है. पूरे बॉटनी इतना पढ़ो तो 35 मार्क्स ही, और पूरा जूलॉजी पढ़ो तो 35 मार्क्स. तो मार्क्स कम है, पोर्शन ज्यादा है, तो भी अच्छा, ये साल अच्छा नहीं है, कोरोना है, ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन तो भी पोर्शन तो कम कर दिया बोर्ड ने, अच्छा है. नहीं तो इतना पोर्शन रख के बहुत मुश्किल रहता था, लेकिन अभी पोर्शन कम किया है, वो बात अच्छी है. तो we will start with development of endosperm. So this primary endosperm nucleus which is there, it divides and redivides, and it gives rise to endosperm, which is a nutritive tissue. It provides nourishment to the developing embryo. Embryo किससे बनता है? ये जाइगोट है ना, इससे embryo बनता है. So this endosperm will provide nourishment to the developing embryo. Now 3 types of endosperm are there. That is nuclear, cellular and helobial. Nuclear, cellular and helobial. So should I sketch the diagram, or you will look in this your book only and you will understand? इतने डायग्राम्स करने की जरूरत नहीं है, अपने बुक में जितने डायग्राम है ना उतने करने की जरूरत नहीं है. ओनली one डायग्राम इज सफिशिएंट. सो आई थिंक आई विल स्केच द डायग्राम एंड आई विल लेबल इट. ठीक है, सो आई विल स्केच द डायग्राम.
Complete the diagram, and when you will complete, tell me. Done, miss. हो गया? झालं मिस. Okay. Yes, girls, have you completed? Yes, ma'am. Okay, so we will start. See, nuclear, cellular and halobial. समझो क्वेश्चन पूछा तो वो 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. तो देखो एक एक का डायग्राम है, एग्जाम्पल से और एक्सप्लेन करना है. तो सब कुछ किया, डायग्राम भी किया है, एक्सप्लेन भी किया है और एग्जाम्पल लिखा है, तो ही पूरा 1 मार्क मिलेगा. न्यूक्लियर, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म ऑब्जर्व. बहुत सारे प्लांट्स में न्यूक्लियर मिलता है. तो अभी देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज वन. इट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स. हम लोगों ने लास्ट ईयर क्या किया था, सेल डिवीजन कैसे होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट एंड आफ्टरवर्ड साइटोप्लाज्म डिवाइड्स. दैट मींस इन अदर वर्ड कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ऐसे होता है हमेशा. लेकिन ये न्यूक्लियर डिवीजन में, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, that primary endosperm nucleus, it divides and redivides rapidly. So nuclei are formed, but cell wall formation does not take place. Cytoplasm does not divide only. तो क्या होता है कि many nuclei are formed. You can see in the diagram. And then at the center, a vacuole is formed, and the nuclei are pushed towards the periphery. But afterwards, maybe cell wall will be formed. Maybe afterward, cytoplasm will divide, cell wall will be formed. But in majority of the cases, like wheat, sunflower, coconut, I've written only coconut. Cell wall is not formed only. Only many nuclei are present and without cell wall, and that is called as nuclear endosperm. हम लोग जो कोकोनट खाते हैं ना, व्हाइट कलर वाला ज्याला आपण खोबरं म्हणतो, that is endosperm. And the coconut water which we drink, शहाळ्याचं पाणी पितो आपण, कोकोनट वॉटर, that is endospermic fluid. So in coconut, wheat, sunflower, we get nuclear type of endosperm, and it is the most common type. 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, नहीं तो एमसीक्यू के लिए. Which is the most common endosperm in angiosperm? So
nuclear endosperm is the most common endosperm in angiosperm. Then second one is cellular. Cellular में वो primary endosperm nucleus will divide or it is followed by division of cytoplasm. Cell wall will be formed, and that is why you can see many cells are seen, and that is called as cellular endosperm. Example मैंने दो ही लिखे हैं, balsam and petunia. बाल्सम मराठीमध्ये तेरडा असं म्हणतात. पावसाळ्यामध्ये तेरड्याची फुलं असतात, आपण गौरी गणपतीला वापरतो ते बाल्सम. आणि सेकंड वन इज पेट्युनिया. पेट्युनिया आय डोंट नो मराठी और हिंदी वर्ड. सो इन दैट यू विल गेट सेल्यूलर एंडोस्पर्म. एंड द थर्ड वन इज हेलोबियल. हेलोबियल में कैसे होता है? पहले बार जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवाइड होता है तो दो न्यूक्लियर फॉर्म, एंड दीज टू न्यूक्लियर व्हेन दे आर फॉर्म सेल वॉल इज फॉर्म. तो ऐसे सेल वॉल होती है. पहले एक एक न्यूक्लियस होगा, इसमें एक और इसमें एक. बट आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन, only the nuclei divide. Cell wall will not be formed. That means the starting is just like cellular, but after first division it follows the nuclear pattern. पता चला? पहले एक न्यूक्लियस है, वो डिवाइड होके दो न्यूक्लियर तैयार होते हैं. तो एक न्यूक्लियर इधर, एक न्यूक्लियर इधर, सेल वॉल फॉर्म होती है. लेकिन बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होती ही नहीं है. तो ये जो न्यूक्लियर ये दो सेल्स में वो सिर्फ डिवाइड होते हैं एंड सेल वॉल इज नॉट फॉर्म. दैट मीन्स इसमें स्टार्टिंग सेल्यूलर के जैसे है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन के बाद इट इज जस्ट लाइक न्यूक्लियर. So this is helobial is intermediate between cellular and nuclear endosperm. And actually example दिया है. But if you don't remember this, you can see right in plants belonging to order helobials. आपको पता है लास्ट ईयर हम लोगों ने ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज ऐसे सब किया था. तो ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर हेलोबियल्स ऐसे ही नाम है. जो जो प्लांट्स में हेलोबियल एंडोस्पर्म मिलते हैं उनको सबको ऑर्डर हेलोबियल्स में डाल दिए. तो ये नाम याद नहीं रहेगा तो लिखो प्लांट्स बिलोंगिंग टू ऑर्डर हेलोबियल्स शो दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. सो हैव यू फॉलोड 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म? न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हेलोबियल. सेल्यूलर में न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, सेल वॉल फॉर्म होती है, सो सेल्स आर फॉर्म. न्यूक्लियर में न्यूक्लियस डिवाइड होता है लेकिन सेल वॉल नहीं फॉर्म होता है, साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड. और हेलोबियल में इन द बिगिनिंग सेल वॉल इज फॉर्म. दो न्यूक्लिया होंगे तो सेल वॉल फॉर्म होगी, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, दो सेल्स फॉर्म होंगे. लेकिन आफ्टरवर्ड्स cytoplasm will not divide, only nucleus will divide. So two cells are there inside which many nuclei are there, that is helobial. So thus there are 3 types of endosperm. And what is the function of the endosperm? Endosperm provides nourishment to the developing embryo. So यहाँ तक समझ में आ गया आपके? Yes. तो अभी क्वेश्चन दे दो. लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर लिखे क्या या नाही? हाँ मैम, आंसर जरा बता दीजिएगा ना. कुठपर्यंत दिले होते आठवत आहे का? कारण मला काही आठवत नाही. काल दिले होते ना? नाही परवा, मैम, परवा. उससे भी पहला. ओके ओके ओके. कुठपर्यंत दिले आहेत सांगा बरं. ओव्ह्यूल झालं का नाही? मेल गॅमेटोफाइट तक ही दिए. मेल गॅमेटोफाइट झालंय, पुढचं सगळं राहिलंय. मग देऊ हा आज? मॅम, काल तुमचं नेटवर्क गेलं होतं ना, वायफाय. हा बरोबर. शेवटी आमचं तर लाईट गेले, वायफाय गेला आणि मोबाईल डेटावर काही स्पीडच येत नव्हता त्याला. ओके ओके. लास्ट 2-3 मिनिट्स लाईट नव्हते. बरोबर. मग आता हा. आज मी क्वेश्चन लिहून देऊ इथे बोर्डवर. हो मॅम, चालेल. चला, आणि त्याचे आन्सर लिहा बरं का. हो मॅम.
10 क्वेश्चन हो गए, वो लिखो बाद में और लिखती हूँ. When you will complete 10, you tell me. सिर्फ आंसर एक सेंटेंस में लिखना है, 1 मार्क क्वेश्चन. लिख के हो गया तो बोल देना, आगे का लिखती हूँ. हो गए लिख के? नहीं मैम. नहीं. ऊपर मैंने 2 लिखे हैं, 9 एंड 10 ऊपर लिखे हैं. मैम वो एक बार सीड में बताइए ना, माइक्रोपाइल का फंक्शन सीड में. सीड में एंट्री ऑफ वाटर, ओव्यूल में एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, सीड में एंट्री ऑफ वाटर. और मैम वो जो रेफे रहता है इसमें, फ्यूनिकल में जो रेफे रहता है वो, रैफी हाँ रेफी, वो कब रहता है उसमें, मतलब सीड के टाइम पे रहता है कि ओव्यूल के टाइम पे? सीड में नहीं रहेगा, सिर्फ ओव्यूल है तब रहेगा, बाद में नहीं. बाद में वो सब फर्टिलाइजेशन होने के बाद सब कुछ गिर जाता है. आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट टाइम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. तो ओके आज मैम, हम थैंक 10 यू. क्वेश्चन लिख के हो गए. हाँ मैम, हो गए. अभी तो रुकना पड़ेगा ना. हाँ मैम. ओके, सो नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू विद द टॉपिक और क्वेश्चन भी दे दूंगी. मुझे लगता है मुझे और 2 लेक्चर चैप्टर खत्म होने के लिए चाहिए. देखते हैं. और मुझे अभी याद नहीं कौन सा डिलीट किया है इस चैप्टर में से. नहीं किया होगा वो पहला पार्ट लेना पड़ेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो और एक लेक्चर लगेगा, 3 लेक्चर, क्योंकि मुझे याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा. आपको किसी को याद है पहला पार्ट है या नहीं? नहीं, है पहला मैम, हाँ पार्ट मिस, नहीं है. वही 1.1 सिर्फ नहीं, बाकी सब है. लेकिन पीछे वाला है, पीछे वाला यानी वो एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, वो सब है. 1.1 को हाँ कितने सब है मिस? सब है मिस, सब. 1.13 है.